मैं तो तंग आ गया हूँ यार। जो मुल्क के इसके जो हालात है ना, इस दफ़ा 14 अगस्त मनाने का बिल्कुल मेरा माइंड नहीं है। ये पड़ा हुआ है झंडा, इस दफ़ा 14 अगस्त नहीं मनानी। क्या फ़ायदा है ऐसे 14 अगस्त का। मेरी 16 साल तालीम है लेकिन बेरोज़गार हूँ और नौकरी के लिए सिफारिश चाहिए, और वो सिफारिश भी वो जो तगड़ी सिफारिश हो, और बाज़ का तो भाई पैसे भी मांगते हैं। मेरा तो दिल कर रहा है कि मुल्क छोड़ूं और मैं बाहर चला जाऊं। जुल्म यहाँ पर है, ज्यादती यहाँ पर है, कोई इंसाफ नहीं है। हमारे हुक्मरान जो है वो करप्ट हैं। अरे ये झंडा किसने नीचे गिराया है? पाक वतन हम तेरा कर्ज अदा नहीं कर सके। पाक वतन जिंदाबाद। ये झंडा तुमने नीचे गिराया था? हाँ मैंने गिराया नीचे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने अपने परचम को इज्जत नहीं दी। शर्म किस बात की? इस मुल्क ने मुझे दिया ही क्या है? इस मुल्क ने तुम्हें क्या नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया इस मुल्क ने। जुल्म यहाँ पर है, ज्यादती यहाँ पर है, रिश्वत यहाँ ली जाती है। मेरी 16 साल तालीम है लेकिन अभी तक मैं बेरोजगार हूँ और नौकरी के लिए मुझे सिफारिश चाहिए, और वो भी तगड़ी वाली सिफारिश चाहिए। मेरा तो दिल करता है मैं छोड़ के बाहर चला जाऊं। भाई मेरी बात सुन, ये जो मुल्क के हुक्मरान है ना, ये बेईमान है, करप्ट हैं, लुटेरे हैं। इनको जहाँ पैसा नजर आता है ना वहां जाते हैं। ये आवाम के बारे में नहीं सोचते, ये सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, अपनी जायदादें बना रहे हैं। यार बात बिल्कुल तेरी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम अपने परचम की तौहीन करें। बिल्कुल देखो, हम अपने हुक्मरानों के हाथों बिल्कुल तंग हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने मुल्क की जो है तौहीन करना शुरू कर दें। मेरी बात समझ, अभी भी वक्त है, समझ जा। 14 अगस्त ना मना, अभी भी समझ, वक्त है, अभी 14 अगस्त नहीं आई। यार बात तेरी ठीक है, आज़ाद तो हम बिल्कुल नहीं है, आज़ादी तो हमें फिर भी नहीं है, हमें अफसोस है इस बात का। लेकिन चल मैं तेरी बात मानता हूँ, मैं 14 अगस्त नहीं मनाऊंगा, लेकिन मैं तेरी तरह तौहीन नहीं करूंगा। ठीक है। यार कहीं इस बंदे ने मुझे गुमराह तो नहीं कर दिया? मेरे मुल्क के लिए मेरी मोहब्बत कम होती मुझे नजर आ रही है। तो मैं गलत तो नहीं कर रहा? मुझे अपने टीचर से बात करनी चाहिए, जो सरवकार ही मुझे अब सही रास्ता दिखा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपसे मिलना चाहूँगा। जी सर, सर अर्जेंट है, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। ओके सर। सर मैं अपने घर के पास मौजूद हूँ, मस्जिद वाले रोड पे। सर आप आ जाएं। ओके सर। ऐसा कौन सा काम है कि उसने इतनी जल्दी मुझे बुला ली है? चले मैंने इधर से गुजरना तो है, उसके घर के पास से मिलते हुए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं? ठीक ठाक है बेटा? बिल्कुल सर। बेटा अर्जेंट कॉल करनी पड़ गई आपको मुझे, खैरियत है? घर में सब खैरियत है? सर मुझे एक शख्स मिला सर, उस शख्स ने परचम की तौहीन की थी सर। जब कहाँ है परचम? सर मेरी जेब में है। जब मैंने उसे समझाया तौहीन की इसकी? जी सर। कैसे? सर उसने इसको नीचे फेंका हुआ था जमीन पे? जी बिल्कुल। वो हिंदू होगा? सर नहीं, पाकिस्तानी था। अरे वो किसी और मुल्क का होगा बेटा। सर नहीं, तुम पाकिस्तानी डाउट था। लगा रहे हो। नहीं पाकिस्तानी ये क्यों करेगा? सर उसने मुझे बताया। मैंने जब उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सर वो कहता मैं हालात से बिल्कुल तंग हूँ। के बारे में वो बात कर रहा था कि हुक्मरानों ने कैसे हमारे साथ ज्यादती की है। सर यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे लूट मार है, यहाँ पे रिश्वत के बगैर नौकरी नहीं मिलती। सर बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है सर। बातें तो उसकी ठीक है, लेकिन तुम चाहते क्यों ये सारी बातें बताने की? सर मेरा अब इस मुल्क में रहने को दिल ही नहीं कर रहा। उसकी बात का असर मेरे दिमाग पर इतना अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि हमारा मुल्क क्यों तबाह हो रहा है? हुक्मरानों की वजह से? जी सर। अच्छा मैं ये बताओ, तुम कभी दही लेने गए हो? जी बिल्कुल गया हूं। तुम दही वाले को कहो 100 रुपए की दही दे दे और तुम वहाँ खड़े ना हो और तुम कोई और काम चले जाओ, वो दही के साथ पानी डालता है नहीं डालता? डालता। अगर खड़े ना हो तो पानी डाल देगा ना? डालता। सब्जी वाले के पास आप जाओ और उसे सब्जी के पैसे दे दो, उसे कहो मैं आगे से चीज लेके आ रहा हूँ, तुम सब्जी पैक करके रखना। वो उसमें खराब सब्जी डालता नहीं डालता? डालता है। फ्रूट वाले के पास जाओ, फ्रूट वाला ये काम करता है नहीं करता? करता है बिल्कुल। क्या आपके इर्द गिर्द लोग बिजली के मीटर से के बगैर बिजली के कुंडे डाल के बिजली चोरी नहीं करते?
करते हैं। क्या पेपर देने जब जाते हो तो वहाँ टीचर जो कि 5 वक्त नमाजी होता है आपसे 500 रुपए लेके पेपर नहीं हल करवाता? ये बिल्कुल करो। क्या वो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या वो आर्मी चीफ है? कौन है वो आप खुद हो बेटा। हमारी यहाँ की कौम खुद बेईमान है। यहाँ दर्ज देना बहुत आसान होता है, बयान करना बहुत आसान होता है। हमारे पाकिस्तान के कितने मुफ्ती कितने मौलाना 3 करोड़ से बड़ी गाड़ी में फिरते नहीं फिरते? और वो वाकया किसको सुनाते हैं? उमर फारूक है दोनों का वाकया सुनाते हैं। वो जमीन पर सोया करते थे और खुद वो 3 करोड़ की गाड़ी में फिरते हैं। हमारे मुल्क को सही होना पड़ेगा, हुक्मरान खुद ब खुद सही आ जाएंगे। हमारे यहाँ की कौम तरबियत के लिहाज से खराब हो चुकी है। छोटों को बड़ों का अदब नहीं है, बड़ों को छोटा का अदब नहीं है। इस मुल्क को तुम इस तरह छोड़ के जाओगे तो एक वक्त आएगा ये मुल्क किसी की हुक्मरानी में आ जाएगा, इस मुल्क पर कोई कब्जा कर लेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम्हारी वालदा बीमार हो तो छोड़ के जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या करोगे? उनको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, उनकी मदद करूंगा। हाँ, उनकी खिदमत करोगे। ये खिदमत तो ये करूंगा। मुल्क माँ की तरह है। आज ये बीमार हो चुका है, अलग अलग बीमारी लगी है, करप्शन की बीमारी लगी है, झूठ की बीमारी लगी है, मुनाफिकत की बीमारी लगी है, धोखे की बीमारी लगी है, लालच पैसा हवस की बीमारी लगी है। तुम अपनी माँ को यानी इस वतन को ऐसे ही छोड़ के जाना चाह रहे हो या तुम इसे ठीक करोगे? तुम एक को ठीक करो, 2 को करो, अपने घर को करो, अपने गली को करो, अपने मोहल्ले को करो, अपने इलाके को करो। फिर एक वक्त के बाद ऐसा होगा, शायद तुम दुनिया में हो या ना हो, लेकिन ये मुल्क एक वक्त के बाद ठीक होगा। गली के कोने के सब्जी वाले से लेके, किराने की दुकान से लेके, तुम्हारे से लेके मेरे तक, हर शख्स को ठीक होना पड़ेगा बेटा। वो शख्स जो तुम्हें मिला था वो शख्स खुद भी बेईमान था, इसीलिए उसे सब लोग बेईमान नजर आ रहे थे। उसने तुम्हें वही मशवरा दिया जो उसने खुद अमल करना था। मेरा मशवरा ये है कि मुल्क इतनी कुर्बानियां देके हासिल की है, इसे छोड़ के मत जाओ, बल्कि इस मुल्क में रहो और सही करने की कोशिश करो और उसी कोशिश में तुम मर जाओ। सर आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। सर मुझे समझ लग गई है कि मैं गलत कर रहा था। मुझे यकीन था कि सर आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। अल्लाह हिदायत देने वाला है, बस अल्लाह किसी के जरिए हिदायत देता है। अब दोनों मिलके बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।